वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है रीड साइंस की तैयारी आप सभी लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आज की क्लास में हम ये जो हमारा लाइट है, प्रकाश है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जितना भी था, रिफ्रैक्शन था, रिफ्लेक्शन था और किस तरह की इमेज बनती है लेंस में, प्लेन मिरर क्या है आपका, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर क्या है, लेंस क्या है, सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और आज की लास्ट क्लास में हम इसमें देखने वाले हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, क्योंकि वहाँ से एक न्यूमेरिक जो है वो आपका बन जाता है। और इसके बाद हम अपना ये अगला वाला सेक्शन एक ही क्लास में कवर कर लेंगे, जो हमारा साउंड है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड और साइन, जो हमारी साउंड होती है वो किस तरह से प्रोपोगेट करती है ध्वनि, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है। यहाँ से पूरे चांसेस होते हैं एक न्यूमेरिक आने के। देखिए, मैंने आपको बताया था जो लाइट होती है वो सीधी रेखा में जाती है, स्ट्रेट लाइन में जारी होती है जब वो एक मीडियम में होती है, जैसे कि एयर एयर में होगी, या फिर वो वाटर वाटर में होगी, या फिर वो क्या होगी, ग्लास में होगी। तो वो सब मीडियम है जब वो एक ही मीडियम में है, खाली एयर में या फिर खाली वाटर में या फिर खाली ग्लास में। तो जब लाइट एक मीडियम में होती है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, लेकिन जैसे ही लाइट एयर से वाटर में आएगी या वाटर से ग्लास में जाएगी या ग्लास से एयर में आएगी तो मीडियम चेंज करेगी। और उस मीडियम चेंज में जो लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, वो बैंड हो जाएगी। और इसे हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसे, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो ये जो अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है, ये हमें देखने को मिला जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। एक दूसरी कंडीशन भी है जिसमें जो लाइट है वो बैंड करती है। वो दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब लाइट लेंस से होकर गुजरती है, चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो। कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में हम उत्तल लेंस बोलते हैं, और वो इस तरह का होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। और ये होता है आपका कॉनकेव लेंस, जिसे हम हिंदी में अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला डायग्राम में आप देख रहे हैं, हिंदी में इसे उत्तल लेंस बोलते हैं। तो जब लाइट लेंस से गुजरती है तब भी लाइट जो है वो बैंड करती है, और वहाँ पर भी हमें रिफ्रैक्शन, जो लाइट प्रकाश का अपवर्तन है, वो हमें देखने को मिलता है। और जितनी जल्दी लाइट बैंड करेगी वही लेंस की क्या होगी, पावर होगी, क्षमता होगी। तो आइए समझते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। देखिए, ये लाइट इस तरह से स्ट्रेट आ रही थी, लेकिन बीच में जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस आया, ये लाइट क्या हो गई, बैंड हो गई। ठीक है, रिफ्रैक्शन कर लिया इसने। जब ये लाइट बैंड हुई, सीधी जाना था इसको, लेकिन ये बैंड हो गई, डायग्राम में आप देख रहे हैं, और ये फोकस पर आकर मिल गई। और इस बीच में इसने θ1 एंगल बना लिया। ठीक है, अब एक दूसरा केस देखिए, यहाँ पर भी ये लाइट सीधी जानी थी और यहाँ पर भी कुछ थीटा एंगल इसने बनाया, और ये लाइट यहाँ आकर फोकस पर मिल गई। तो आप इन दोनों कंडीशन में जब ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो θ1 है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये सीधी अगर मैं खींच दूँ तो ये एंगल थोड़ा कम बनेगा। और एंगल से हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी देखूँ f1, और यहाँ पर मैं ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी देखूँ, तो कहाँ पर दूरी ज़्यादा है, दूरी यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर दूरी कम है। तो इससे मुझे ये पता चला, जितनी जल्दी लाइट बैंड करेगी, है ना, देखिए जितनी जल्दी बैंड कर रही है उतना ही बड़ा एंगल बन रहा है, और उतनी ही कम दूरी वो तय कर रही है। और जितनी देर में लाइट बैंड करेगी उतनी ही दूर तक वो जा रही है, और वो एंगल जो है कम हो रहा है और डिस्टेंस जो है बढ़ रहा है। तो यही, जब लाइट किसी एंगल से बैंड करती है और उसमें वो जितनी दूरी जाती है, वही उस लेंस की क्षमता होती है, पावर होती है। और ये डिपेंड करती है उसके बैंड होने पर। जितना ज़्यादा थीटा होगा, मतलब उतनी जल्दी वो लाइट बैंड कर जाएगी। क्योंकि वो देखिए, अगर लाइट यहाँ बैंड करनी है तो वो देखिए और थीटा बढ़ जाएगा, ऐसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाइट और ऐसे बैंड कर जाती तो देखिए थीटा और बहुत बढ़ जाता। तो थीटा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दूरी कम हो जाएगी। बस ये बात याद रखनी है, थीटा जितना बढ़ेगा दूरी उतनी कम होगी। और यहाँ पर देखिए थीटा कम था तो दूरी ज़्यादा हो गई। और यही जो बैंड कर रही है जिस एंगल से, और उस एंगल के माध्यम से वो जितनी
दूरी कवर कर रही है उस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक, वही आपकी लेंस की क्षमता कहलाती है, पावर ऑफ लेंस होता है। जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें विस्थापित हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। विस्थापित मतलब कुछ दूरी तय करती हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन द लेंस, जैसे ही ये लेंस पे टकराई, द रे ऑफ लाइट इज डिस्प्लेस्ड, कुछ दूरी तय करेंगे ये, और ट्विस्टेड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये बैंड हो जाती हैं किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू बेंड द इंसिडेंट लाइट बीम इज कॉल्ड द एबिलिटी ऑफ लेंस। जितनी जिस हिसाब से ये लाइट को बैंड कर देगा लेंस, वही लेंस की क्या कहलाएगी, क्षमता कहलाएगी। तो सिंपल सा है, द एबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस की वो क्षमता जिसमें वो क्या करता है, जो लाइट आ रही होती है उस पर टकराती है, उसको जिस क्षमता के साथ वो बैंड कर देता है लेंस, वही उस लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। और ये किसके व्युत्क्रम के बराबर होती है, यह लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। दिस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब इसको समझिए, पावर है ये थीटा, जितना ज़्यादा थीटा होगा उतनी जल्दी बैंड कर रही है, और उतनी जल्दी बैंड करने से क्या हो रहा है, थीटा तो ज़्यादा है लेकिन दूरी कम कवर हो रही है। तो जो पावर ऑफ लेंस है वो व्युत्क्रम है किसके, फोकल दूरी के। कहने का मतलब अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो पावर ऑफ लेंस जो है वो कम होगा, और ये हमें डायग्राम को देखने में, मतलब डायग्राम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दूरी कम है तो थीटा क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर दूरी ज़्यादा है तो थीटा जो एंगल बनेगा वो कम होगा। तो व्युत्क्रम हो गया नहीं हो गया, रेसिप्रोकल हो गया नहीं हो गया। तो जो पावर ऑफ लेंस है, जो इसमें थीटा बन रहा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, दूरी के। जितनी कम दूरी होगी, जैसे इस डायग्राम में है, तो उतना ही ज़्यादा थीटा होगा, उतना ही ज़्यादा एंगल होगा, मतलब लाइट उतनी ही जल्दी बैंड कर रही है। और लाइट जितनी जल्दी बैंड करेगी उस लेंस की जो क्षमता होगी वो उतनी ही अच्छी होगी, और उस केस में उसकी जो फोकल दूरी है वो कम होगी। ये बात याद रखनी है, जितनी ज़्यादा थीटा होगा उतनी ही पावर ऑफ लेंस अच्छी होगी, और उस केस में जो उसकी दूरी है, फोकल लेंथ है, वो जो है वो कम होगी। और यहाँ पर इस लेंस की क्षमता ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस लेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है कम बन रहा है और ज़्यादा दूरी कवर हो रही है, जिसकी वजह से थीटा कम होगा। और जब थीटा बैंड जो है वो जल्दी से नहीं कर रही है तो उस लेंस की पावर जो है अच्छी नहीं होगी। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि जो पावर ऑफ लेंस होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसके, फोकल दूरी के, जो कि ऑप्टिकल से कहाँ तक होती है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल तक होती है, फोकस तक होती है। और ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी ही आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। तो यहाँ पर जो लेंस की क्षमता है उसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या निकल कर आता है, वो सीधा सा ये निकल कर आता है, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। और ये अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा। जितनी जल्दी लाइट बैंड करेगी उतनी ही अच्छी लेंस की क्षमता होगी, और उस केस में फोकस दूरी जो है वो कम होगी। इसको हम P द्वारा व्यक्त करते हैं, इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय P। और यदि किसी लेंस की फोकल दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता डायोप्टर हो जाती है। तो डायोप्टर ही इसका क्या होता है, SI यूनिट होता है। ये बात आपको याद रखनी है, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट क्या होता है, तो वो होता है आपका डायोप्टर। और एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर के, या फिर हम बोलेंगे 100 सेंटीमीटर के। और एक बात याद रखेंगे, ये जो फोकल दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये हमेशा मीटर में ही होगा। और अगर कोई न्यूमेरिक आता है जिसमें ये सेंटीमीटर में दे देंगे तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। तो एक डायोप्टर बराबर होता है आपका, एक डायोप्टर होता है आपका 1 मीटर के बराबर या फिर 100 सेंटीमीटर के बराबर। ये बात भी आपको याद रखनी। देखिए इसके बाद ये जो लेंस है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है।
तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो पावर होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये बात आपको याद रखना है। जो उत्तल लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी जो क्षमता होगी, पावर होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सपोज लिखा है कि +2 डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है, तो बताइए ये लेंस कौन सा है। तो यहाँ पर प्लस लिखा है तो आप समझ जाना, वहाँ पर आप आंसर देंगे कि वो लेंस कौन सा है। वो लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। और अगर पावर उसकी नेगेटिव होगी तो उस केस में वो जो लेंस होगा वो आपका कॉनकेव लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो याद रखेंगे, कॉनकेव में जो पावर होती है, क्षमता होती है, वो निगेटिव होती है, लेकिन जो कॉन्वेक्स है उसमें जो क्षमता होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिक यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, और बेसिकली यहाँ से जो है वो न्यूमेरिक ही बनता है। 2 मीटर फोकल दूरी, फोकल डिस्टेंस वाले किसी अवतल लेंस में कॉनकेव लेंस की हमें क्षमता बतानी है। तो जो क्षमता है, सीधी सी बात है, वो किस में होगी, हमारी निगेटिव में ही होगी, क्योंकि ये लेंस कौन सा है आपका, ये कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है। और इसमें मैंने बताया जो पावर है, जो क्षमता है, वो क्या होती है, वो हमेशा निगेटिव होती है। तो यहाँ पर हमें 2 मीटर की फोकल दूरी दी है, तो यहाँ पर जो फोकल दूरी है वो मैंने 2 मीटर मानी, वो भी माइनस में। अब मैंने यहाँ पर इसको नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, आपका कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस में नेगेटिव साइन आएगा। तो मुझे यहाँ पर फोकल दूरी दी है, सीधी पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, फोकल दूरी। तो फोकल दूरी मुझे पता है कितनी है मेरी, -2, या फिर मैं 2 बोल दूंगी अभी के लिए। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, मतलब 0.5। माइनस साइन भी है तो वो भी लग गया। तो यहाँ से जो मेरी पावर है वो कितनी निकल कर आ गई, -0.5 डायोप्टर। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली क्वेश्चन पूछे तो आप निकाल देंगे पावर ऑफ लेंस, और वो निगेटिव है। क्यों? क्योंकि वो आपका है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें एक और है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकल दूरी क्या है, और ये लेंस अभिसारी है या अपसारी, ये हमें बताना है। और डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मॉडिफाइड लेंस ऑफ +1.5 डायोप्टर, पावर है उसकी। फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ लेंस, इज द लेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। देखिए, अब ये सीधा सा यहाँ पर एक आंसर देना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये प्लस में है। और जब प्लस में है पावर, तो मैंने बताया था, और ये हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, क्षमता दी है, पावर दी है। और पावर अगर हमारी पॉजिटिव है तो मैंने पहले ही बता दिया ये कौन सा लेंस होगा, उस केस में हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ये समझ में आ गया। तो ये आंसर तो आ गया यहाँ पर, ये उत्तल लेंस है। और जो उत्तल लेंस होता है वो इस तरह का होता है, और उसमें जब लाइट आती है तो वो बैंड होकर एक पॉइंट पे मिल जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये आपका अभिसारी होगा, कन्वर्जिंग होगा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो लाइट है वो कन्वर्ज होती है, एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, जिसे हम फोकस बोलते हैं। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये तो क्लियर हो गया। और सेम अगर यहाँ पर माइनस होता तो उस केस में ये कैसा लेंस होता, डाइवर्जेंट होता, क्योंकि जो कॉन्वेक्स जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें जो लाइट आती है वो बाद में डाइवर्ज हो जाती है, तो वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, आपका अपसारी लेंस होता है। ये बात भी क्लियर। अब यहाँ पर हमें पावर दे दी है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ। इस केस में हमें पावर पता है वो कितनी है, 1.5। और इस f को हम ऊपर ले जाएंगे, पावर को नीचे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, = 1/1.5। पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, ये 0.66 मीटर। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, 0.66 मीटर हो गई। और क्योंकि ये पॉजिटिव था, इसलिए ये लेंस कैसा होगा, ये लेंस आपका कन्वर्जिंग होगा, अभिसारी होगा। ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक उत्तल लेंस है, फिर से कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग होती है और पॉजिटिव होता है, जिसकी फोकल दूरी 40 सेंटीमीटर है। और हमें इस लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस जो है वो हमें बतानी है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर लिखा है 40 सेंटीमीटर, और मैंने बताया था जो फोकल दूरी होती है वो फोकस दूरी हमेशा कितनी होती है, वो आपकी मीटर में होगी। तो सबसे पहले हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और
मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये 0.4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 100 से, 0 कट गया तो कितना आ गया निकल कर, 0.4 आ गया। तो ये फोकल दूरी हमें पता चल गई कितनी हो गई, 0.4 मीटर हो गई। और जब हमें फोकस दूरी पता है तो हम लेंस की क्षमता जो पावर है वो हम निकाल सकते हैं, 1 अपॉन फोकल दूरी। तो 1 अपॉन 0.4, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये कितना आ जाएगा निकल के 2.5। वो भी पॉजिटिव ही निकल कर आया है। पॉजिटिव हमेशा निकल कर आएगा किसके केस में, आपके कॉन्वेक्स लेंस के केस में, उत्तल लेंस के केस में। तो लेंस की क्षमता जो है वो कितनी है, +2.5 डायोप्टर। तो समझ में आया, इस तरह से आप पावर ऑफ लेंस जो है वो निकाल लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है। 5D क्षमता वाले लेंस, पावर ऑफ लेंस हमें दी है कितनी है, 5D। 5D है मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। तो इसकी हमें फोकस दूरी बतानी है, फोकल डिस्टेंस जो F है वो हमें बताना है। बहुत ही सिंपल है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या फोकल दूरी होगी और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से ये पावर ऑफ लेंस जो है वो आपका ख़त्म होता है, और ये जो हमारा लाइट वाला टॉपिक था वो भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम साउंड वाला टॉपिक देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है आप उसको लाइक ज़रूर करा करें, शेयर करें, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।